Hello, aspirants. This is Anil welcoming you on Literature Aspirants. Let's discuss today some important MCQs from the play King Henry IV, Part First. The first question on your computer screen is the central conflict of King Henry IV, Part First revolves around. जो सेंट्रल थीम है इस प्ले में वो पूछी गई है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप जानते हैं संघर्ष. तो किस चीज के बीच में खास तौर पे दिखाया गया? लव एंड बिट्रेयल, rebellion and legitimacy of kingship, religious orthodoxy and colonial expansion. तो जो डी ऑप्शन है colonial expansion ऐसा तो कुछ भी नहीं है. religious matter थोड़ा सा होता है but it not so important in the play. लव एंड betrayal जैसा कुछ है ही नहीं. रोमांस जैसा कुछ होता ही नहीं है प्ले में. बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी, रिविलियन एंड लेजिटिमेसी ऑफ किंगशिप. रिविलियन जो कि परसीज करते हैं, जो परसीज होते हैं वो रिविलियन करते हैं इनके अगेंस्ट में. और लिजिटमेसी का मतलब वो लोग इसको पूरी तरह से लिजिटमेट राजा नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने प्ले की समरी देखी हुई है तो इससे पहले जो राजा होता है रिचार्ड सेकंड से इसने सिंहासन छीना हुआ होता है हेनरी फोर्थ ने. इसका ओरिजिनल नाम पहले वॉलिंग ब्रोक होता है, जो कि हेनरी फोर्थ बन जाता है. तो दैट्स वाई ये लोग मौका लगते ही परसीस कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें राजा बनने में मदद की थी और तुम ही हमको इग्नोर कर रहे हो. तो कुल मिला के वो विद्रोह कर देते हैं. हॉटस्पर represents which type of honor? Comic honor, chivalric honor rooted in medieval tradition, pragmatic honor and Christian humility. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है शिवरलिक ऑनर रूटेड इन मीडिएवल ट्रेडिशन. शिवरलिक का मतलब क्या होता है? वीरता से संबंधित, शौर्य से संबंधित, मतलब कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन हमें वीरता जरूर दिखानी है. और मीडिएवल का मतलब जो मध्यकालीन की थिंकिंग रहा करती थी ब्रेवरी को लेकर के, उससे संबंधित इसका एटीट्यूड है कि वीरता दिखानी चाहिए आदमी को. वीर इंसान ही जीने का हकदार है, बाकी बेकार है. ऐसी इसकी थिंकिंग रहती है हॉट्सपर की. अ सन हु इज द थीम ऑफ ऑनर्स टंग रिफर्स टू. ये बात एक्चुअली बोलता है हेनरी फोर्थ. इस बात को कहा गया है हेनरी फोर्थ के द्वारा. और वो इस बात को क्यों बोलता है? क्योंकि वो दुखी हो चुका है अपने खुद के बेटे से. तो वो चाहता है कि काश मेरा बेटा उसके जैसा होता. किसके जैसा? हॉटस्पर के जैसा. हॉटस्पर बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग और ब्रेव, करेजियस और डिसीजन मेकिंग दिखाया जाता है, तो सभी इससे इंप्रेस होते हैं. व्हाट इज ऑनर? अ वर्ड दिस सिनिकल मेडिटेशन बिलोंग्स टू. सम्मान क्या है? कुछ नहीं, एक शब्द. सम्मान सिवाय एक शब्द के कुछ भी नहीं है. इस बात को कौन बोलता है? फॉलस्टाफ. ये कहता है भैया सम्मान ठीक अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजर में इट इज जस्ट हॉलो वर्ड. खोखला शब्द है और मुझे इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर सम्मान नहीं हो सकता, ऐसा इसका मानना है. हु सेज डूम्सडे इज नियर, डाई ऑल डाई मेयरली. क्योंकि कयामत का दिन पास आ चुका है, तो सभी मर जाएंगे. और सभी मरते हुए, जब मरना ही है तो क्यों ना खुश होके मरे, डाई मेयरली. तो इस बात को हॉट्सपर बोलता है अपने बाकी कॉन्स्पिरेटर्स जो रहते हैं, रेवल्स, उनको मोटिवेट करने के लिए. द गैट्स हिल रॉबरी. एक्चुअली ये टैवर्न है, उसके बगल में ही एक प्लेस है, वहां पर रोबरी का खेल खेलते हैं ये पोइंस और हल और फालस्टाफ. तो उस सीन में क्या है? ड्रामेटिक आयरनी है, पर्सनिफिकेशन है, एपिक सिमिली है, एलिजी. तो एलिजी तो कहीं हो ही नहीं सकती इसमें, तो बस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ड्रामेटिक आयरनी होती है, क्योंकि फालस्टाफ को लगता है वो किसी को लूट रहा है, जबकि ये प्रिंस हल और दूसरा इसका साथी एक उल्टा फालस्टाफ को ही लूट लिया करते हैं. Hotspur's obsession with honor exemplifies tragic flaw, catharsis, hubris and synecdoche. तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ट्रेजिक फ्लॉ. इसका जो ऑब्सेशन है ऑनर को लेकर के, यही इसका ट्रेजिक फ्लॉ है. इसी की वजह से ये मारा जाता है हॉटस्पर प्रिंस हल के द्वारा. Which device is evident in the nimble footed madcap Prince of Wales? प्रिंस ऑफ वेल्स टाइटल दिया गया होता है प्रिंस हल को. तो इसमें कौन सा मेटा मतलब वो इस्तेमाल किया गया है? तो इस्तेमाल किया गया डिवाइस डिवाइस लिटरेरी, दैट इज मेटाफर. मैड कैप का मतलब होता है रेकलेस, बहुत ज्यादा जो फ्रेवलस टाइप का इंसान हो, एकदम लापरवाह मस्त मलंग टाइप, दैट इज मैड कैप बोला जाता है इसको. सैमुअल जॉनसन एडमायर द प्लेस मोरलिटी ऑफ हल्स रिफॉर्म कॉमिक एपिसोड्स
लव सब प्लॉट्स, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। तो सैमुअल जॉनसन को लगा कि जिस तरह से हल सुधर जाता है, पहले वो बहुत ज़्यादा रेकलेस यूथ होता है, टैवर्न्स में जाने वाला, किसी भी काम में सिंसियर नहीं होता है, अपने पिता की बात नहीं सुनता, लेकिन बाद में वो मॉरल हो जाता है, सुधर जाता है, तो सैमुअल जॉनसन को ये बात अच्छी लगी। Coleridge saw Falstaff as cowardly, a perfect wit without parallel, a parody of the king, a failed comic। तो क्या बोला है कॉलरिज ने? बोला है परफेक्ट विट, क्योंकि हाजिर जवाब तो बहुत है फाल्स्टाफ। विटी मतलब विट से ही बना शब्द होता है विटी। हाजिर जवाब बहुत अच्छा है। अब विदाउट पैरेलल का मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा कॉलरिज को लगता है। बहुत ज्यादा विटी और बहुत कॉमिक है, और नथिंग कैन मैच हिम, नो वन कैन मैच हिम, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। EMW Tilliard connects the play to Tudor myth, Catholic allegory, as Aristotelian tragedy and neoclassicism। तो इसको उन्होंने जोड़ा है ट्यूडर मिथ से। अब ये ट्यूडर मिथ होता क्या है? एक्चुअली इंग्लैंड में एक बात चला करती थी डिवाइन राइट की, कि राजा जो है वो, उसके ऊपर भगवान का स्पेशल हाथ होता है, उसमें ईश्वरीय शक्ति विद्यमान होती है। और अगर कोई राजा के सिंहासन को अजर्व करता है, अजर्व का मतलब सिंहासन को हड़प लेता है, तो इंग्लैंड में सिर्फ गृह युद्ध होगा, परेशानियां आएंगी, तमाम बातें होंगी। तो और भगवान खुद ही अपने आप में एक दिन इस सिस्टम को सुधारता है, और एक जो कह सकते हैं कि योग्य राजा को सिंहासन दे देता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? ट्यूडर वंश से हुई थी उसकी शुरुआत। ट्यूडर वंश से शुरुआत हुई थी, हेनरी सेवंथ से लेकर के हेनरी सेवंथ, हेनरी एथ, और लास्ट में एलिजाबेथ फर्स्ट। ये अच्छे राजा थे, उनकी वजह से पूरे इंग्लैंड में सुख शांति रही, सम्मान रहा सबका, और तरक्की की। तो वही मिथ माना जाता है ट्यूडर मिथ की। जैसे किंग हेनरी फोर्थ ने क्या किया था, रिचर्ड सेकंड से असर्फ किया था एक तरह से सिंहासन। उसके बाद तो ट्यूडर मिथ से जोड़ दिया गया है टीएम टिलियर्ड ने इस प्ले को, कि इस तरह से ये डिवाइन राइट दोबारा इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय नेचर। और वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश होता है? प्रिंस हल के द्वारा, जो कि हेनरी फिफ्थ के रूप में अगले प्ले में आता है। According to E.K. Chambers, the play balances tragedy and history, romance and satire, courtly love and realism, comedy and morality। उनके हिसाब से ट्रेजिडी एंड हिस्ट्री बैलेंस की गई है प्ले में बहुत अच्छे से। Hull's relationship with Falstaff is primarily political apprenticeship, paternal love, friendship of equals, betrayal। करेक्ट ऑप्शन इज ए, पॉलिटिकल अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। एक तरह से वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, सब लोगों को समझ रहा होता है, कॉमन लोगों को समझ रहा होता है। राजशाही को तो पहले से ही समझ रहा है, क्योंकि राजकुमार है वो। कॉमन लोगों को समझने के लिए एक तरह से वो फाल्स्टाफ के साथ रहता है, दुनियादारी के तौर तरीकों को समझता है कि आगे मुझे कैसे शासन करना है लोगों के ऊपर। विच थीम डोमिनेट्स फाल्स्टाफ्स कॉमिक सबप्लॉट? कवर्डिस, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, मिसरूल एंड मॉक रॉयल्टी, रोमांटिक आयरनी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मिसरूल एंड मॉक रॉयल्टी। हमेशा वो राजाओं की पद प्रतिष्ठा की मजाक बनाता रहता है, और मिसरूल मतलब उसे किसी भी रूल में कोई भरोसा नहीं होता। हल्स आई नो यू ऑल सलील की establishes the theme of mask and reality, Christian humility, feminine chastity, epic heroism। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मास्क एंड रियलिटी। वो अपने आप को बस कवर किए हुए है तो वो राजकुमार और बहुत आगे अपने आप को योग्य साबित करता है, तो उसको वो कवर किए हुए है, और एक दिन वो वास्तविकता में अपना चेहरा दिखाएगा। तो उस थीम को कवर किया गया है। विच थीम इज लीस्ट सेंट्रल इन द प्ले? लीस्ट मतलब सबसे कम बात की गई है। ऑनर, लिजिटिमेसी ऑफ रूल, कॉमेडी ऑफ लैंग्वेज, रोमांटिक लव। तो लैंग्वेज से बहुत कॉमेडी की गई है, खासतौर पे फाल्स्टाफ के डायलॉग्स में। लिजिटिमेसी ऑफ रूल का प्रश्न रहता ही रहता है। ऑनर तो पूरे हॉर्स पर एकदम पागल है ऑनर के शब्द को लेकर के, तो बस यही बचता है रोमांटिक लव। प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है इस प्ले में, कहीं भी आपको कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसे कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। सो शेकन एज वी और सो वैन विद केयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एपिस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन एंड ओनोमोटोपिया। किसका यह है? दैट इज एलिट्रेशन। एस 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 डब्ल्यू, एंड दैट इज ऑल्सो हियर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, मतलब बहुत ज्यादा रिपीटिशन हुआ है, तो दैट इज एलिट्रेशन।
I know you all, Marx Hulls. Foreshadowing of reformation, comic disguise, irony about Hotspur and false humility. Foreshadowing of reformation मतलब वो एक हिंट दे देता है। फोरशैडोइंग होता क्या एक्चुअली प्रेडिक्शन होता है कि कुछ आगे जो होगा उसका एक हिंट मिल जाता है थोड़ा सा भविष्यवाणी टाइप कि ऐसा होने वाला है, तो दैट इज फोरशैडोइंग। आउट ऑफ दिस नेटल डेंजर वी प्लक दिस फ्लावर सेफ्टी। What is literary device used here? Simile, extended metaphor, oxymoron and personification. तो extended metaphor यहाँ पे इस्तेमाल किया गया सेफ्टी को लेकर, extended metaphor. Who speaks? Oh gentlemen, the time of life is short. To spend that shortness basely were too long. Falstaff, Hotspur, Hull, Henry. ये हल इस बात को बोलता है जब उसको थोड़ी थोड़ी सिंसियरिटी आने लगती है, तो कहता है जिंदगी बहुत छोटी है, उसको इस तरह से खत्म कर देना वास्तव में बहुत गलत बात है। लंबा समय मतलब छोटे समय को लंबा समय बर्बाद करना तो वो बर्बादी है, और इस बात को हल बोलता है फाल्स्टाफ को सबको समझाने के लिए। Which literary device dominates Falstaff's speech? Hyperbole and irony, pastoral allegory, blank verse and solemnity and euphemism. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हाइपरबोली एंड आयरनी। हमेशा उसकी बात में एक्सैजरेशन होता है, और आयरनी मतलब विडंबना तो होती होती, कहता कुछ है मतलब कुछ होता है उस बात का। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डिस्क्रेशन का मतलब क्या है? अक्लमंदी, बुद्धिमानी, समझदारी, कुछ भी आप कह सकते हैं। अक्लमंदी, बुद्धिमानी, समझदारी, कुछ भी कह लीजिए। बहादुरी बुद्धिमानी में है, उल्टी बात कह दी तुरंत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स। Uneasy lies the head that wears crown. Which figure of speech has been used in these lines? Paradox, epigram, metonymy and metaphor. तो यहाँ पर क्योंकि हेड का इस्तेमाल किया है उन्होंने, अनईजी लाइज द हेड। हेड जो है वो पूरा सिंबलाइज है, सिंबल है किस बात का? किंग का, राजा का। तो जब किसी को मतलब किसी पूरे पार्ट को किसी एक पार्ट से सिंबलाइज किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे हेड रिप्रेजेंट्स किंग, पूरा शरीर को ना बोल करके सिर्फ हेड को बोला गया है, तो वहां पर होता है ऐसी सिचुएशन में फिगर ऑफ स्पीच मेटोनिमी। तो करेक्ट ऑप्शन इज मेटोनिमी। शैल आई नॉट टेक माइन ईज इन माइन इन। क्या मैं अपनी खुद की टैवर्न में, क्योंकि टैवर्न सीन बहुत ज्यादा है, क्या मैं उसमें आराम नहीं कर सकता? स्पोकन बाय कौन बोलता है? बर्डोल्फ, फाल्स्टाफ, हल एंड हॉटस्पर। तो ये बोला गया है फाल्स्टाफ के द्वारा। वो कहता है कि अगर मैं यहीं से चला जाऊंगा अपनी टैवर्न से, तो क्या मैं यहाँ पे आराम नहीं कर सकता? इस बात को बोलता है फाल्स्टाफ। टू स्टार्स कीप नॉट देयर मोशन इन वन स्फेयर, मतलब दो नक्षत्र या दो ग्रह किसी एक एरिया में एक साथ नहीं तैर सकते। इससे क्या साबित होता है? हल एंड हॉटस्पर कैन नॉट को एग्जिस्ट, फाल्स्टाफ्स कॉमिक वैनिटी, किंग हेनरीज रॉयल गिल्ट, लेडी पर्सीस लेमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ए, हल एंड हॉटस्पर कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये जब लड़ाई हो रही होती है दोनों की, लास्ट में एक द्वंद्व होता है, मतलब दोनों का आपस में डुअल जब होता है तब की बात है। तब वो एक दूसरे को समझ जाते हैं कि या तो तुम या मैं एक ही जीवित रहेगा, इस बात को समझाने के लिए डायलॉग बोला जाता है वहां पर। किंग हेनरी फोर्थ गिल्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम usurpation of Richard II, betrayal of Glandover, false prophecy and disloyal sons. Correct option is A. usurpation का मतलब क्या होता है? जैसे कह सकते हैं कि जब्त कर लेना। ये रिचार्ड सेकंड का सिंहासन जब्त कर लेता है, कब्जा कर लेता है उस पे एक तरह से। किंग हेनरी फोर्थ, इसका पहले नाम होता है लॉर्ड बोलिंगब्रोक, फिर किंग हेनरी फोर्थ बन जाता है। अब जब ये बन जाता है तो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कई बार इसको ये सारी बातें दिमाग में आती रहती हैं। प्रिंस हॉल्स निकनेम अमंग टेवर्न कंपेनियंस, मैडकैप हल, स्वीट प्रिंस हैरी, मनमाउथ एंड वेवर्ड सन। तो मैडकैप हल, मैडकैप एक एलिजाबेथन टर्म है जिसका मतलब होता है रेकलेस, लापरवाह, मस्त मलंग, जुबिलेंट, जो कि बहुत ज्यादा खुश रहे, किसी से मतलब नहीं है, या मस्त रहने वाला टाइप इंसान, मैडकैप। विच कैरेक्टर एम्बडीज कनिंग पॉलिटिकल मैनिपुलेशन? वर्सेस्टर, नॉर्थम्बरलैंड, फाल्स्टाफ एंड बर्डोल्फ। फाल्स्टाफ मैनिपुलेट तो करता है लेकिन पॉलिटिकली नहीं कर पाता,
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वर्सेस्टर। ये मैनिपुलेट करता है सिचुएशंस को। Falstaff's character has been interpreted as a symbol of comic vitality and carnival spirit, stoic philosophy, Machiavellian cunning, and Tudor absolutism. Correct option is comic vitality and carnival spirit. हमेशा पार्टी करने के मूड में ही रहता है ये। Who called Falstaff the most substantial comic character ever invented? Samuel Johnson, विलियम हैजलिट, एसी ब्रैडली एंड हैरोल्ड ब्लूम। तो ये बात दिखाई दी है खास तौर पे विलियम हैजलिट को। उन्होंने बोला है कि इतना अच्छा कैरेक्टर है कि शायद ही ऐसा कभी इन्वेंट किया गया हो। विलियम हैजलिट इस बात को कहते हैं। सैमुअल जॉनसन एडमायर्ड किंग हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट मेनली फॉर, किस चीज के लिए? इट्स हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, द वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन लाइफ, इट्स कॉमिक सबप्लॉट्स, इट्स पोएटिक डिक्शन। उनको इसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स जो कि ह्यूमन लाइफ को किस तरह से लगा के रस्टिक लाइफ से लेकर के रॉयल लाइफ दोनों ही डिस्क्राइब की गई हैं। ऑनेस्टली बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ये बात सैमुअल जॉनसन को ज्यादा इंप्रेसिव लगी इस प्ले में। हेरोल्ड ब्लूम डिस्क्राइब विच कैरेक्टर एज शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट कॉमिक इन्वेंशन। हॉटस्पर, अब कॉमिक की बात है तो हॉटस्पर तो कॉमिक नहीं है, प्रिंस हल भी नहीं है, वर्सेस्टर नहीं है, एक ही बचा फाल्स्टफ। उनको लगा ग्रेटेस्ट कॉमिक इन्वेंशन है ये किसके द्वारा? ये है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। रोमांटिक हीरो नॉर्थ ऑफ राय प्लेस्ड फाल्स्टॉफ इन विच लिटरेरी कैटेगरी? रोमांटिक हीरो, द लॉर्ड ऑफ मिसरूल, कार्निवल फिगर, मैकियावेलियन विलन एंड एपिक सेज। तो उन्होंने बोला है द लॉर्ड ऑफ मिसरूल। मिसरूल मतलब कि जो भी अराजकता होगी उसका ये लॉर्ड है। तमाम तरह की अस्त व्यस्तताओं को ये जन्म देता है इस प्ले में। Who described Falstaff as a wit without moral compass, satirist of honor? ये बात कही है कॉलरिज ने। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है लेकिन कोई उसमें मॉरल जैसी चीज नहीं है, ट्रू कॉमिक कैरेक्टर है। हैजलिट सेड हॉस्पर इज द हीरो ऑफ द प्ले। क्यों ऐसा कहा है? ही एम्बडीज करेज एंड ऑनर, ही रिप्रेजेंट्स मैकियावेलियन कनिंग, ही आउटशाइंस हेनरी फोर्थ, ही पैराडाइज शिवलरी। करेक्ट ऑप्शन इज ए, कि जितना साहस और ऑनर की बात हॉटस्पर पूरे प्ले में करता रहता है, इसी वजह से मारा जाता है, वही ट्रू प्रोटैगनिस्ट है, ऐसा हैजलिट को लगता है। हु आर्ग्यूड दैट हल इज द सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ द प्ले? प्ले की जो मेन बुद्धि है वो सेंट्रल इंटेलिजेंस वो है हल। ये बात किसको लगती है? इट हैज बीन सेड बाय एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडली एक्चुअली शेक्सपियरियन क्रिटिक हुए हैं, खास तौर पे इन्होंने शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले पर बहुत सारी कमेंट्स की हैं, इसलिए हर जितने भी एमसीक्यूज वीडियो हैं लगभग सभी में कोई ना कोई इनकी कमेंट शामिल की है मैंने, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो इस पर भी इन्होंने कहा है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस है प्रिंस हल इस प्ले की। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड 1596, 1598, 1600, 1623। तो ये पब्लिश हुआ था 1598 में क्वार्टो एडिशन में। क्वार्टो क्या होता है? पेपर को इस तरह से मोड़ा जाता है, उसको 4 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स मोड़ा जाता है बड़ी सी पेपर की शीट को, और उसमें 4 लेयर्स बना दी जाती हैं। 4 लेयर्स बना दी जाती हैं, उसको क्वार्टर बोला जाता है। द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ वॉज ओरिजिनली नेम्ड। ओरिजिनली उसका क्या नाम था? दैट वॉज सर जॉन ओल्ड काशन। हु कंसिडर्ड फाल्स्टाफ एज ए मोरल अनार्किस्ट? ब्रैडली, हैजलिट, कॉलरिज एंड ब्लूम। तो इस बात को कहा गया है कॉलरिज के द्वारा। अब यहाँ पर उन्होंने उसको मतलब मॉरल अनार्किस्ट का, देखिए अराजकतावादी बात है, अनार्किस्ट और मॉरल भी है, तो कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए स्किप फ्रेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि दोनों एक साथ विरोधाभासी चीजें एक साथ जोड़ दी गई हैं। अब वो मोरल अनार्किस्ट मतलब अनार्किस्ट पूरी तरह से है, मॉरल नहीं है, लेकिन यहाँ से कह सकते हैं ऑनेस्ट के सेंस में बोला है कि पूरी तरह से अराजकतावादी है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में डेडिकेटेड है। दैट्स वाई ही यूज्ड मॉरल। Which critics saw Hull's rejection of Falstaff as a necessary step in kingship? टिलियर्ड, ग्रीनब्लाट, ब्रैडली, हैजलिट। तो टिलियर्ड ने कहा है कि जब प्रिंस हल फाल्स्टाफ को छोड़ देता है तो उसकी वो नेसेसरी स्टेप है किंगशिप, मतलब क्योंकि वो राजा बनने वाला होता है। नेक्स्ट जो प्ले है हेनरी फिफ्थ, तो हेनरी फिफ्थ कौन होता है? ये प्रिंस हल ही आगे जाकर के हेनरी फिफ्थ बनता है।
हल रिडीम्स हिमसेल्फ पब्लिकली एट कौन सी जगह पर अपना वो ट्रू कैरेक्टर दिखाता है कि ही इज वेरी ब्रेव करेजियस एंड गुड डिसीजन मेकर? श्रूसबरी, लंदन टैवर्न, कोर्ट काउंसिल। तो श्रूसबरी क्योंकि बैटल जो है श्रूसबरी में ही होता है, वहां पर वो अपना ट्रू कैरेक्टर दिखाता है कि ही इज वेरी वेरी स्मार्ट। ट्रू कैरेक्टर। फॉल्स स्टॉप फेक्स डेथ। युद्ध में मौत को दिखावा करता है कि वो मर गया है। क्यों ऐसा करता है? सरवाइव, ट्रिक हल, अर्न ऑनर, इम्प्रेस हॉट्सपर। सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए, उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। वो कहता नहीं है कि व्हाट्स ऑनर, है वर्ड। ऑनर क्या है? ओनली ए वर्ड। मैं क्यों मर जाऊं उसके लिए? नॉर्थम्बरलैंड्स absence at Shrewsbury is seen as cowardice, loyalty, honor and strategy। ना स्ट्रेटजी है, ना ऑनर है, ना लॉयल्टी, cowardice है, वो कायर है, मौके पर ही डर जाता है। द टेवन फंक्शंस एज। टेवन जहां वो घूमते हैं, फॉलस्टाफ, प्रिंस हल, उसके तमाम दोस्त बर्डोल्फ वगैरह, तो वो किस तरह से सिंबलाइज हैं? मॉक कोर्ट, बैटलफील्ड, सेक्रेड टेम्पल, ट्रेजिक्स। ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट, मिस टाइप हो गया एक्चुअली, मॉक कोर्ट, क्योंकि जहां पर वो तमाम फैसलों को सुनाता रहता है, प्रिंस हल फलस्टाफ को कई बार वो समझाता है, उसको तमाम सिचुएशन से बाहर निकालता है, तो इस वजह से मॉक कोर्ट कहा गया है, क्योंकि एक तरह से उसके दरबार के रूप में वो अप्रेंटिसशिप चल रही होती है, उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है प्रिंस हल की। Oh, that it could be proved that some night-tripping fairy had exchanged in cradle clothes or children। इस बात को बोलता है हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फोर्थ बोलता है, और इसलिए बोलता है क्योंकि वो चाहता है कि हॉट्सपर काश उसका बेटा होता, क्योंकि हल जो है शुरुआत में बहुत ज्यादा वे वर्ड होता है, बहुत ज्यादा रास्ते से भटका हुआ होता है, और जो हॉट्सपर है वो शुरुआत से ही ब्रेव, करेजियस, डिसीजन मेकर, सबको इम्प्रेस कर रहा होता है। तो वो इस वजह से किंग हेनरी फोर्थ बोलता है काश मेरे दोनों मतलब प्रिंस हल और हॉट्सपर को किसी फेरी ने जब वो पालने में थे तभी चेंज कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हॉट्सपर को अपना बेटा बनाना चाहता है, वो बहादुर है। I know you all and will awhile uphold the unyoked humor of your idleness। The rhetorical device here is paradox, dramatic irony, metaphor and apostrophe। The correct option is dramatic irony। इस बात को हल बोलता है कि मैं तुम्हें सबको जानता हूँ, एक दिन ये जो तुम्हारी आइडलनेस है इसको मैं जरूर खत्म करूंगा, या जो भी है, तो मैं तुम्हें सबको जानता हूँ। What is honor? A word। फॉल स्टॉप का चिरपरिचित डायलॉग है। सम्मान क्या है? सिर्फ एक शब्द। What is in that word honor? This soliloquy belongs to Falstaff। Falstaff कहता सम्मान क्या है? सिर्फ एक बकवास, एक शब्द, मैं क्यों जान दे दूं उसके लिए? By heaven, methinks it were an easy leap to pluck bright honor from the pale-faced moon। इस बात को कौन बोलता है? Which theme does Hotspur? Hotspur बोलता है एक्सप्रेस थीम क्या है? Honor as illusion, honor as martial glory, honor as corruption, honor as hypocrisy। ऑनर एज मार्शल ग्लोरी, वो समझता है कि सम्मान से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और सम्मान मतलब प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जैसे कि मून से ब्राइट ऑनर निकालना, वहां से छीन लेना, इस टाइप से उछल करके। Falstaff's view of honor is best described as glorious, redemptive, hollow and inevitable। Falstaff की बात की गई है, तो उसका भी जैसे हॉट्सपर का नोशन है ऑनर के बारे में, फाल्स्टाफ का अपना नोशन है। तो वो नोशन कैसा हो सकता है? क्योंकि फाल्स्टाफ खुद ही अपने आप में लापरवाह है, तो दैट इज होलो। फाल्स्टाफ इज लिंक्ड टू विच मेडिवल ड्रामेटिक ट्रेडिशन? जो मेडिवल प्लेस थे, जैसे मोरलिटी, मिस्ट्री और ट्रेजिडी, जो कि बाद में भी आए थे, तो उनमें किस प्ले से वो कंसिडर किया जाता है, जोड़ा जाता है ट्रेडिशन में? दैट इज मोरलिटी प्लेस। मोरलिटी प्लेस। So friends, these were the 50 questions from King Henry IV part first। I hope you would like video. You can like, subscribe, share the channel for more upcoming videos। Thanks for watching।